हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 इयर्स। जैसे जैसे नीट का एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, आई नो सबके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। सबको लग रहा है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, एम आई ऑन द राइट पाथ। कई बारी हम इस आखिरी 3 महीने में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मिस आउट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है या फिर जो डिजायर्ड रैंक है, जो डिजायर्ड मार्क्स है, वो नहीं आ पाते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ 4-5 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो जनरली बच्चे इस 3 महीने या फिर 80 दिन की ड्यूरेशन में करते हैं, जिसकी वजह से वो जितना उनमें पोटेंशियल होता है उतना स्कोर नहीं कर पाते। तो लेट अस डेल्व इनटू ऑल दोस पॉइंट्स। सबसे पहली चीज बेटा जी यहाँ पर आती है, वन बाय वन इन मिस्टेक्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, मैं आज ये बातें नहीं करने वाली हूँ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात बताने वाली हूँ कि ये जनरली बच्चे करते हैं। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में रहेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, नीट एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो मेहनत करेगा सिर्फ वही सिलेक्शन लाएगा। ठीक है जी, तो बात करते हैं इन मिस्टेक्स के बारे में। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे जनरली करते हैं, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस इन वन सब्जेक्ट। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, कई बार हमें 2 साल हो जाते हैं प्रिपरेशन करते हुए, 1 साल हो जाता है या सीरियसली 6 महीने हो जाते हैं। कोई 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, स्पेशली बायो में बहुत कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उसका सिलेबस तो एक बारी डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर बच्चे का हो ही चुका होता है। तो हम क्या करते हैं, इस समय इस सब्जेक्ट को छोड़कर सिर्फ बाकी के सब्जेक्ट्स पर फोकस करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक फॉरगेटिंग कर्व होता है। हर आदमी चाहे कितना भी अच्छा उसने प्रिपेयर किया हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद वो चीजें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। अगर आप ऐसा उस सब्जेक्ट में करेंगे जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिसकी वेटेज 50% ऑफ द एग्जाम है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नो डाउट इस समय हमें प्रिपरेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस डालना है, लेकिन बायो जो आप कर चुके हैं उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होकर उसको रिवाइज करना नहीं छोड़ सकते हैं। रिविजन इज स्टिल मस्ट 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 मस्ट, इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अब मैम, रिविजन से क्या मतलब होता है? रिविजन का मतलब होता है रेपिटेशन। आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो लेक्चर्स लगाए हैं, उन्हीं लेक्चर्स को आप दोबारा देख सकते हैं। पहला चीज ये, लेक्चर नहीं देखना, आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करके एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हर बच्चे का अपना एक्सपीरियंस है, कैसे भी कर सकता है। वो लेक्चर पुराना दोबारा देख सकता है 2x पर, या फिर वो अपने ही नोट्स को रिवाइज कर सकता है अलोंग विद एनसीईआरटी रीडिंग, या फिर जैसे अभी फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, आप इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं एंड आपकी पूरी बायोलॉजी उससे रिवाइज हो जाएगी। रोज शाम को 5 बजे क्लास होती है। लेकिन यू कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जितने बनने हैं बनने ही हैं, बायो में अगर तुम्हारा पोटेंशियल 340 का था और तुम लेकर बैठे हो 280, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर को स्ट्रेंथन करते जाना है, उसको छोड़ नहीं सकते। एक भी दिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपने उस सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं तो कम से कम किसी ना किसी चैप्टर की एनसीईआरटी जरूर रीड करो, अपने नोट्स को जरूर रीड करो। तो ये चीज याद रखना। दूसरा बेटा, फोमो। फोमो तो आजकल बड़ा चलता है, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं दूसरी जगह ऐसा क्या चल रहा है, कौन सी सोना बट रहा है या फिर हीरा बट रहा है, जिसमें मैं मिस कर जाऊंगा तो मैं वहां भी चला जाऊं। आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जितना हम पूरे 2 साल में नहीं थे। अब इस टाइम पे अगर आप YouTube पे एक्टिव होंगे तो आपको बहुत सारी जगह नए नए कोर्सेज दिखेंगे। हर कोर्स अच्छा है, लेकिन मैं मानती हूँ बहुत अच्छा है, एवरी टीचर इज रियली गुड, मैं दिल से मानती हूँ। लेकिन क्या आप हर टीचर को, हर कोर्स को, हर चैनल को, हर प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो? चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय नहीं है। तो इसीलिए डरना बंद करो कि यहाँ आज नया कोर्स शुरू हुआ है, चलो इधर चलते हैं, वहां नया कोर्स शुरू हुआ है, 10 दिन बाद वहां चलते हैं, फिर यहाँ चलते हैं। बेटा, एक जगह चूज करो अपनी चॉइस की। मैं बोल रही हूँ सब जगह अच्छी है, एक जगह चूज करो और उसी को फॉलो करो। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। आप कुछ छोड़ नहीं रहे। सीधी सी बात है, आपके पास बेटा जी सिलेबस है, आपके पास एनटीए ने सिलेबस दे दिया है। 1 बाय 1 टॉपिक के हिसाब से चीजें रिवाइज करो, दैट्स इट। क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, यही करना है, यही मूल मंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको अपने आप पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये मुश्किल है, देखकर लगता है, आपको कॉल करके दोस्त बताता है, अरे मैं तो वहां से कर रहा हूँ, अरे मैं तो वहां से कर रहा हूँ, अरे वहां पे नया कोर्स शुरू हो रहा है तो भी वहां से कर ले। एक जगह चूज करो, इतना समय नहीं है। एक जगह में भी तरीके से होता है, उसी ऑर्डर को फॉलो करो, उसी के अकॉर्डिंग बेटा जी रिवीजन करो। एक जगह पकड़ लो और उसी को फिर फॉलो करो, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो, चाहे वो लाइव लेक्चर हो, चाहे आपकी खुद की सेल्फ स्टडी हो। फिर उसी पे स्टिक रहिए, अडिग रहिए, विश्वास रखिए अपनी स्ट्रैटेजी पे। नेक्स्ट आपका आता है अपने स्लीप साइकिल को ठीक करना। अब तक चाहे आप कितने भी बजे सोते थे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप रात में जगते हैं, 2 बजे तक जगते हैं, 3 बजे तक जगते हैं, सब चल गया।
लेकिन आपको रियलाइज करना है एक्चुअल एग्जाम बेटा जी होता है 2 से 5 बजे तक, यानी कि दिन के समय अब आप सोने का अफोर्ड नहीं कर सकते हो। स्लीप साइकिल चेंज होने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं, बहुत रात तक 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते हैं, अब प्लीज रात में सोना चालू करिए, क्योंकि नीट एग्जाम वाले दिन आपको सुबह से शाम तक सोने का समय नहीं मिलेगा। यू विल बी वेरी एक्टिव फ्रॉम 6 o'clock in the morning और 8 o'clock in the morning and you have to be active till 6 in the evening, 7 in the evening। तो हमें भी अपना स्केड्यूल ऐसा बनाना है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक मैं बिल्कुल एक्टिव रहूं, क्योंकि हम उस रूटीन में आना चाहते हैं जिस रूटीन में हम एक्सपेक्टेड है 5 मई को। तो रात में सोना चालू करिए, एक बारी में अपनी 7 से 8 घंटे की नींद को पूरा कीजिए। नींद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये सोचना कि मैं नींद में 1 घंटा कम सो लेता हूं और उसकी जगह 2 चैप्टर पढ़ लूंगा, वो चैप्टर लंबे समय तक याद ही नहीं रहेंगे, वो टाइम आपका वेस्ट है। तो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट एंड स्लीप साइकिल को आप थोड़ा सा ठीक करके सुबह एक्टिव एंड रात में सोने की कोशिश करिए। टाइम लगेगा इसमें, एक दिन में नहीं होगा। नेक्स्ट चीज बेटा आती है अवॉइडिंग टेस्ट। हम लोग बहुत घबराते हैं कि यार टेस्ट देंगे, अब तक ज्यादा टेस्ट तो बहुत बच्चों ने नहीं दिए हैं, जिन्होंने दिए हैं उनको लगता है कि टेस्ट में नंबर नहीं आते, डिमोटिवेशन होता है, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं टेस्ट दूं या ना दूं। अब चाहे सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, आप कोई भी टेस्ट मिस नहीं कर सकते हैं। टेस्ट को अवॉइड करना ये सोच के कि मेरे को नेगेटिव मोटिवेशन, मेरे को नेगेटिविटी आती है या मेरा मोटिवेशन डाउन होता है, ये सब बेटा जी एक्सक्यूजेस हैं, कुछ भी कोई एक्सक्यूजेस हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए एंड फेस करिए, रियलिटी को फेस करिए, तभी तो खुद से ऑनेस्ट रह पाओगे। एक मिरर होता है बेटा टेस्ट। अगर आप आईना ही नहीं देखेंगे कि वेयर डू आई एक्चुअली स्टैंड, तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे? इससे डर नहीं लगना चाहिए कि मेरे टेस्ट में 300 नंबर आगे, 400 आगे आते हैं, इस समय पर बहुत बच्चों के आते हैं, लेकिन आएंगे तभी तो अंदर से एक जागरूकता बनेगी कि मुझे पढ़ना है। I cannot waste my time in anything else. I cannot waste my time on Instagram, on other things on YouTube and with my friends. आप नहीं वेस्ट कर सकते। वो रियलाइजेशन कब होगा? वो रियलाइजेशन तब होगा जब आप टेस्ट देंगे। तो टेस्ट से डॉज करना छोड़ दीजिए, अवॉइड करना छोड़ दीजिए। जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी करना है, जितना इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा जी आपका टेस्ट देना है। अब टेस्ट के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ऑप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो हर बच्चे को देना ही देना है। 11 फेब को सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे, सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में बैठिए, हजारों लाखों बच्चे इस टेस्ट को देने वाले हैं। इस टेस्ट में आपको अपना रियल एनालिसिस पता चलेगा, क्योंकि टेस्ट के तुरंत बाद आ जाएगा इतने बच्चों में आप यहाँ पर स्टैंड करते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें आएंगी। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपके कोई जूनियर्स है जिनको आप जानते हैं 2025 के लिए अपेयर कर रहे हैं, 2026 के लिए अपेयर कर रहे हैं, उनको भी इसके बारे में सजेशन दीजिए। इसमें नो डाउट आपको सबसे पहले अपना रियल एनालिसिस पता चलेगा। साथ ही में यू कैन गेट 90% ऑफ स्कॉलरशिप, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, 1-to-1 मेंटोरशिप मिल सकती है। ये सारे रिवॉर्ड्स भी बेटा जी इसमें इंक्लूडेड हैं। रिवॉर्ड्स में साइड पे रखती हूँ, मेरा मेन पर्पस है कि आपको अपना आईना दिखना चाहिए, मिरर दिखना चाहिए। इस मिरर के लिए आपको इस टेस्ट में देना ही देना है, ये कंपलसरी समझिए। नीचे कमेंट्स में लिंक पिन करके जा रही हूँ, इस पे क्लिक करना और एनरोल कर लेना। लेट करोगे एनरोल नहीं होता सेम डे, एक दिन पहले ही एनरोल करना पड़ता है। तीसरी चीज, आखिरी जो मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं, दैट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय कंपटीशन। बहुत बारी होता है कि देखो ऑफलाइन में तो नंबर डिस्प्ले हो जाते हैं, तो बहुत अफेक्ट होता है। ऑनलाइन में भी लीडर बोर्ड आता है, अफेक्ट होता है। कई बार दोस्त फोन करके कहता है दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा है, अरे मेरे तो 680 मार्क्स आ रहे हैं, तेरे कितने आ रहे हैं? हो सकता है आपके इतने नंबर नहीं आ रहे हो। होता क्या है कि हम दूसरों के नंबर देख के अपने आप को खुद से डिमोटिवेट कर देते हैं और एक ऐसी विचारधारा में, ऐसी विशियस साइकिल में चले जाते हैं जिसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं है, जिसमें से बाहर नहीं आ सकते हो तुम। अरे उसके तो इतने आ रहे हैं, मेरा तो नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये सोचना अब मैं क्या करूं आपका कई बार आधा दिन, आप खुद मुझे सच सच बताइएगा कमेंट्स में, कई बार कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम आधे से ज्यादा दिन सिर्फ सोचने में निकाल देते हैं। What will I do? How will I do? फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? देखिए किसी को नहीं पता क्या होगा। All you can do is work on your present and दूसरों के नंबर पूछना बंद कर दो, क्योंकि दूसरों के नंबर देखो उसके ज्यादा आ जाएंगे तो भी मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। अल्टीमेटली चाहे कितना भी अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, है तो वो तुम्हारा कंपटीशन ही ना, है ना। और दूसरे कम आ जाएंगे तो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ये तो बेटा फैक्ट है कि चाहे कितना भी गहरा दोस्त हो, लेकिन दोस्त जब हमसे आगे निकलता है तो एक अनकहा सी
जो जेलसी है वो आ जाती है। तो हमें ऐसी भावनाओं से दूर रहना है। ना मुझे उसके कम नंबर जानने हैं, ना मुझे उसके अच्छे नंबर जानने हैं। मुझे पता है कि 620 से ऊपर सिलेक्शन निश्चित है। मुझे, मेरा कंपटीशन मैं हूँ। मेरे अगर 500 आते हैं तो मुझे 600 तक पहुंचना है, मेरे 400 आते तो 600 तक पहुंचना है, 600 आ रहे तो मुझे 20 नंबर बढ़ाने हैं। यानी कि आपका कंपटीशन आप खुद हैं। दोस्तों से नंबर पूछ के ना अपने आप को अच्छा फील कराएं झूठा झूठा, ना अपने आप को बुरा फील कराएं। मुझे नहीं पता वो आपको सच बताते हैं या नहीं बताते हैं, इसीलिए ओनली सच्चाई इज आप अपने नंबर खुद देख पा रहे हैं, वो सच है। उसी को इंप्रूव करने की कोशिश करें। कट ऑफ का रेंज आपको हमेशा रहता है, क्या पढ़ना है ये भी रहता है। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप आज अभी भी कर रहे हैं एंड जिसको आप आने वाले समय में इंप्रूव करेंगे। तो एक टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है जो आपको देना ही देना है, जस्ट टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, एंड सारे अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करना है इस टेस्ट को देने में, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरा बेटा, स्टार्ट जो हमारा क्रैश कोर्स है उसकी टेस्ट सीरीज हमने स्पेशली लॉन्च किया। क्रैश कोर्स चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, नो मैटर, अगर आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कम से कम इस टेस्ट सीरीज में जरूर हिस्सा लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस टाइप का पेपर बनता है, क्योंकि बिल्कुल नीट के पैटर्न पे पेपर बनते हैं। अभी इस टेस्ट सीरीज में ऑफर चल रहा है अर्ली बर्ड 999 में आप ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं कमेंट से पिन करा दे रही हूँ। कोड आपको क्या डालना है, सीप लाइव डालना है फॉर दिस ऑफर। एंड February 11 यानी कि संडे से ये वाले जो टेस्ट है ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2 टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया एंड मिस्टेक्स के बारे में बताया। आई होप आप बाकी बच्चों की तरह इन मिस्टेक से बचकर रहेंगे। एंड सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड कमेंट्स में मुझे इसके बारे में जरूर बताकर जाएं। थैंक यू सो मच।